हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर उर्दू चैनल उर्दू दर्स अदब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज की क्लास में हम लेंगे क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर। आइए देख लेते हैं। देखिए इसकी दी हुई है फहरिस्त में सबसे पहले आपको हमद चैप्टर पढ़ना है। आपकी जो किताब है उसका नाम है उर्दू अदब। ये आपको आसानी से अवेलेबल मिल जाएगी स्कूल में, आप वहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा देखिए अब हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं जिसमें हमद दिया है। हमद का मतलब होता है अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करना। हमने आपको लास्ट क्लासेस में भी बताया था हमद का मतलब अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करना है। देखिए दो बच्चे अल्लाह ताला की तारीफ़ किस तरह से बयान कर रहे हैं। ऐ जहाँ भर के पालने वाले, जाम मिट्टी में डालने वाले। क्या कह रहा है इसमें शायर? ऐ जहाँ भर के पालने वाले यानी दुनिया, पूरी दुनिया को पालने वाले और मिट्टी में जान डालने वाले। हम किस चीज़ के पुतले हैं? मिट्टी के पुतले हैं। हमारे अंदर जान किसने डाली है? अल्लाह ताला ने डाली है ना। ताजगी है तेरी बहारों में, तेरे जलवे हसी नज़ारों में। ताजगी से मतलब जो तरोताज़ापन है, जो बहारें हैं, बाग में जो बहारें होती हैं वहाँ जो ताजगी नज़र आती है। जैसे आजकल का जो मौसम है, कितना नेचुरल मौसम है, कितना प्यारा मौसम है। तो ये जो बहारों में ताजगी है वो किसकी वजह से है? अल्लाह की वजह से। तेरे जलवे हसी नज़ारों में। हम हर जगह देखते हैं जब भी फूल खिलते हैं तो कितना खूबसूरत नज़ारा होता है, कितना प्यारे जलवे होते हैं। ये सब किसकी वजह से हैं? अल्लाह की वजह से। ये ज़मीं आसमां तेरे हैं यानी दोनों जहां तेरे हैं। फिर शायर कह रहा है क्या है, मेरे परवरदिगार ये ज़मीन और आसमान तेरे ही हैं यानी दोनों जहान तेरे हैं। ज़मीन में भी जो कुछ है वो सब कुछ तेरी वजह से और आसमान में जो कुछ है वो सब कुछ तेरा ही दिया हुआ है। सबका मुहाफिज है पासबां तू है, ए खुदा सब पे मेहरबान तू है। आप शायर कह रहा है सबका मुहाफिज भी तू ही है, सबकी हिफाजत करने वाला भी तू ही है और सबका पासबां भी तू ही है यानी रखवाला भी तू ही है। पासबां का मतलब रखवाला जो ख्याल रखता है। और ए खुदा सब पे मेहरबान तू है यानी तेरी ही वजह से सब पर मेहरबानियाँ हैं। तू ही बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है, सबको माफ़ करने वाला है। अगली लाइन दी है सबके होठों पे नाम तेरा, तज़किरा सुबह शाम तेरा। अब जिसको भी हम देखते हैं वो सिर्फ तेरी ही याद और तेरे ही जिक्र में रचा बसा है। परिंदे, आसमान और ज़मीन के जितनी भी अशिया हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब कुछ तेरी ही हम्दो सना में लगी हैं, तेरा ही जिक्र सुबह शाम करती हैं। फूल सहरा में तू खिलाता है, मारता है तू ही जलाता है। सहरा मतलब रेगिस्तान। तो रेगिस्तान में फूल नहीं खिल सकता लेकिन उसको खिलाने वाला कौन है? अल्लाह ताला है यानी तू ही है। मारता तू ही है, जलाता तू ही है। तू ही ज़िंदगी देता है और तू ही हमारी ज़िंदगी हमसे ले लेता है। ये हवा तेरे दम से चलती है, हुक्म से तेरे रुत बदलती है। फिर शायर कह रहा है ये जो हवा है आसमान में ये कौन चलाता है? अल्लाह ताला चलाता है। तेरे ही हुक्म से हर रुत बदलती है। जो भी मौसम आता है, गर्मी के बाद सर्दी, सर्दी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद बारिश, तो ये किसकी वजह से है? अल्लाह ताला की वजह से है ना। ये और कोई तो नहीं कर सकता। तू यहाँ भी है, तू वहाँ भी है, तू यहाँ भी है, तू यहाँ भी है। अगर हम अल्लाह ताला की कुदरत पर नज़र डालें बच्चों तो अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। हम जहाँ चाहें ऊपर वाले से दुआ कर सकते हैं और ऊपर वाले को हर चीज़ में तलाश कर सकते हैं। एक छोटी सी चींटी भी अगर कोई सामान लेकर जाती है तो हम कहते हैं ऊपर वाले की कुदरत है कि वो इतना सामान उठा सकती है ना। तो हम जहाँ देखें वहाँ पर हमें अल्लाह ताला की कुदरत नज़र आती है। खालिके बहरोबर है तू यारब, मालिके खुशकोतर है तू यारब। खालिक मतलब पैदा करने वाला। बहर का मतलब क्या होता है? बहर का मतलब होता है समुद्र, और बर का मतलब ज़मीन। तो समुद्र और ज़मीन। और खुश्क का मतलब सूखा हुआ, तर का मतलब गीला हुआ। अब यहाँ पर शायर बोल रहा है कि ज़मीन और आसमान में जो दरिया है, जो ज़मीन है, वो सब कुछ पैदा करने वाला कौन है? तू है। और गीले और सूखे को भी बनाने वाला कौन है? तू है। अभी बारिश के मौसम में हर जगह गीला है लेकिन उसको सूखा कौन करता है? धूप कौन निकालता है? परवरदिगार निकालता है ना। तेरी हर शे पे हुक्मरानी है, तू है बाकी हर एक फ़ानी है। अब शायर कहता है अल्लाह ताला की कितनी खूबसूरती से उसने तारीफ़ बयान करी है कि हर चीज़ में तेरी ही हुकूमत नज़र आती है। हुक्मरानी का मतलब क्या होता है? हुक्मरानी का मतलब उसी का ही कानून चलता है।
ہے نا, وہی بادشاہت کرنے والا ہے. حاکم کس کو بولتے ہیں؟ بادشاہ کو. تو حاکم حکمرانی ہی کرتا ہے, بادشاہت کرتا ہے, تو ہر چیز پر تیری بادشاہت ہے, اور تو ہی باقی ہے. سب کچھ فنا ہو جائے گا, سب کچھ ختم ہو جائے گا, جب دنیا ختم ہوگی تو سب ختم ہو جائے گا, لیکن کون باقی رہے گا؟ پروردگار ہمارا اللہ تعالیٰ. سب کو حاصل ہیں نعمتیں تیری, عام ہیں سب رحمتیں تیری. اب شاعر کہتا ہے کہ سب کو تیری رحمتیں نعمتیں, تیری دی ہوئی نعمتیں حاصل ہیں, اور سب ہر ایک شخص پر, چاہے وہ عام ہو, امیر ہو, غریب ہو, خاص ہو, کوئی بھی ہو, سب پر تیری رحمتیں ہیں. لیکن جو تیری بڑائی کرتا ہے, جو تیری تعریف بیان کرتا ہے, جو تیری عبادت کرتا ہے, اس پر اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم نازل ہوتا ہے. لیکن ہمارا رب تو اتنا رحم ہے, اتنا مہربان ہے کہ جو اس کی تعریف بھی نہیں کرتا تب بھی وہ اس کو اتنا ہی عطا کرتا ہے جتنا ایک تعریف بیان کرنے والے کو عطا کرتا ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے رب کی حمد و ثنا کریں, ہے نا. ہر طرف تیری شان یکتائی, ہر طرف تیری جلوہ فرمائی. پھر شاعر کہتا ہے یکتائی کا مطلب انوکھا پن. تو جہاں ہم دیکھیں وہاں پر ہر ایک انوکھی چیز میں اللہ تعالیٰ کی شان دکھائی دیتی ہے. ہر چیز انوکھی دکھتی ہے, جیسے اس کی جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. جہاں دیکھو جلوہ فرمائی, یعنی شان و شوکت. اب جہاں پر ہم نظر ڈالتے ہیں وہاں پر اللہ تعالیٰ کی شان و شوکت نظر آتی ہے. ذرہ ذرے پہ اختیار تیرا, فضل ہے سب پہ بے شمار تیرا. بے شمار یعنی انگنت, فضل مطلب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رحم و کرم, ہے نا, اس کے دی ہوئی چیزوں کی مفادیت. تو کण کण میں اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے, ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا جب تک اوپر والا حکم نہ کرے, ہے نا. تو شاعر کہتا ہے تو ہی مالک ہے روز محشر کا, ہے تیرے ہاتھ ہر جزا و سزا. روز محشر یعنی جب مرنے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے, قیامت کا دن ہوگا. قیامت کے دن پر بھی کس کی حکومت ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی حکومت ہوگی, وہی مالک ہے. ابھی تک کس کو نہیں پتا کہ دنیا کب ختم ہوگی, قیامت کب آئے گی, کسی کو نہیں معلوم. اس کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. تیرے ہاتھ ہر جزا و سزا, یعنی تیرے ہی ہاتھ میں بدلہ بھی ہے اور سزا بھی ہے. وہ جس کو چاہے بدلہ دے گا, اچھا یا برا. راہی تیرا غلام ہے مولا, طالب لطف عام ہے مولا. اب شاعر کہتا ہے اپنا تخلص استعمال کر کے, یہ جو راہی لکھا ہے, راہی کے اوپر ایک چھوٹا سا نشان ہے. یہ نشان ہر شاعر اپنے تخلص میں استعمال کرتا ہے اور ایک ورڈ استعمال کرتا ہے. تو شاعر اپنے تخلص استعمال کر کے کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار, میں تیرا غلام ہوں, ہے نا, اور تیری ہی خوبیوں کا, طالب مطلب خوبی, لطف مطلب خوبی, اور طالب مطلب طلبگار یعنی مانگنے والا. میں تیری خوبیوں کو بیان کرنے والا ہوں. تیری خوبیاں عام ہیں, ہر جگہ اس کی طلب کی جاتی ہے میرے پروردگار. آیا سمجھ میں بچوں؟ تو یہ آپ کی حمد تھی جو میں نے آپ کو بھی سمجھائی. حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف جو بیان کری ہے شاعر نے, وہ الگ الگ طریقے سے الگ الگ مصروں میں بیان کری ہے. ٹھیک ہے, اب یہ دیکھیے الفاظ معنی دیے ہوئے ہیں. یہ الفاظ معنی آپ کو اپنی کاپیز میں لکھ لینا ہے, جیسے آپ لاسٹ ایئر لکھتے تھے, ایک طرف لفظ ایک طرف معنی. ٹھیک ہے. سوالات میں معروضی سوالات دیے ہوئے, مختصر ترین سوالات, یہ آبجیکٹیو ٹائپ کوشچن ہیں. آپ کو ان کا نشان حمد میں سے دیکھ کر کے لگانا ہے. باقی میں آپ کو نوٹس کے ذریعے ضرور سینڈ کر دوں گی, تو ایک بار ان کو پڑھ لیجئے. تازگی ہے تیری کس میں؟ بہاروں میں. صحرا میں پھول کون کھلاتا ہے؟ اللہ. یہ ہوا تیرے دم سے چلتی ہے, تیری ہر شے پہ ہے حکمرانی. نیکسٹ کویشچن, اشعار کا صحیح ملان کرنا ہے. جو لائن جس لائن کے بعد آئے گی اس کو اس سے ملانا ہے. اے جہاں بھر کے پالنے والے, جان مٹی میں ڈالنے والے. پھول صحرا میں تو کھلاتا ہے, مارتا ہے تو ہی جلاتا ہے. تیری ہر شے پہ حکمرانی ہے, تو ہے باقی ہر ایک فانی ہے. ہر طرف تیری شان یکتائی, ہر طرف تیری جلوہ فرمائی. تو صحیح لائن کے سامنے اس کا صحیح جواب لکھنا ہے. اس طرح سے ملانا نہیں ہے آپ کو. پہلے آپ فرسٹ والی لائن لکھنا, اس کا صحیح جواب اس کے سامنے لکھ دینا کتاب میں سے دیکھ کر. نیکسٹ کویشچن دیکھیے. شعر کو مکمل کرنا ہے تو آپ کو حمد میں سے دیکھ کر یہ فل کر لینا ہے جو بھی بلینک دیے ہوئے ہیں. جس طرح سے میں نے بھرے اس طرح سے آپ بھر لیجئے گا. نیکسٹ کویشچن, درج سوالات کے مختصر جوابات لکھیے. صحرا میں پھول کون کھلاتا ہے؟ جواب, صحرا میں پھول اللہ کھلاتا ہے. سوال, یہ زمین اور آسمان کس کے ہیں؟ یہ زمین اور آسمان اللہ کے ہیں.
तीसरा सवाल, हवा किसके दम से चलती है? हवा अल्लाह के दम से चलती है। चौथा, रोज़े महशर का मालिक कौन है? रोज़े महशर का मालिक अल्लाह है। पांचवा सवाल देखिए, किसके हाथ में जज़ा व सज़ा है? अल्लाह के हाथ में जज़ा व सज़ा है। छठा सवाल, किसकी रहमतें सब पर आम हैं? अल्लाह की रहमतें सब पर आम हैं। ठीक है, तो इस तरह से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मैंने छोड़ दिया है वो नहीं करना है, जो लिखा हुआ है वो आपको करना है। दर्ज झेल अल्फाज का इमला दुरुस्त करके उसके नीचे लिखिए। अब यहाँ पर गलत स्पेलिंग दी हुई है जिन जगहों पर, उसकी सही स्पेलिंग उसके सामने लिखनी है। ताजगी में ज़्वाद नहीं बल्कि जे आएगा। जलवा में जोए नहीं बल्कि जीम आएगा। जलवा होता है, जलवा नहीं होता। नजारा नहीं बल्कि नज़ारा, तो जोए आएगा। जहाँ नहीं जहाँ, जीम आएगा। पासबान में स्वाद की बजाय सीन आएगा। सुबह स्वाद से आता है, कभी भी सीन से नहीं लिखना। शहर में लटकन वाली है का इस्तेमाल होगा, बड़ी है नहीं आएगी। ज़लाता जीम, हुक्म बड़ी है, मालिक में काफ आएगा, छोटा वाला। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा है, दर्ज झेल अल्फाज के हरूफ अलग कर करके लिखिए। जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनको आपको तोड़कर लिखना है। अभी ये जुड़े हुए लिखे हैं, इनको आप तोड़कर लिखिए, प्लस प्लस लगा के, जिस तरह से मैंने लिखा है। ज़मीन को तोड़कर मैंने, ज़मीन में कौन कौन से वर्ड थे? जे, मीम, ये, नून, इनकी आधी आधी शक्लें थी, इनको हमने पूरी पूरी शक्ल लिखी है। ठीक है, मालिक इस तरह से तोड़ना है। शाम, खुश्क, खालिक और फ़ानी। ठीक है, जो समझ में ना आए आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मुझे फ़ोन पर या व्हाट्सएप के ज़रिए पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दर्ज झेल अल्फाज की जमा लिखिए। नज़ारे, नज़ारा सिंगुलर है, इसकी प्लूरल फॉर्म क्या है? नज़ारे। होंठ, होंठों, ये वाहिद अल्फाज दिए हैं, इसकी आप जमा लिख रहे हैं। वाहिद मतलब एक, जमा मतलब बहुत सारे। सहर, सहराएँ। खुश्क, खुश्कों। नेमत, नेमतों। दर्ज झेल अल्फाज की मुतज़ाद लिखिए। मुतज़ाद का मतलब अपोजिट वर्ड्स, उल्टा लिखना है आपको, हर वर्ड का उल्टा लिखना है। ज़मीन का उल्टा आसमान, शाम का उल्टा सुबह, तर सूखा, या फिर खुश्क भी लिख सकते हैं, है ना। एक जगह आया है ना खुश्क तर हमद में, तो तर का उल्टा खुश्क भी लिख सकते हैं और सूखा भी लिख सकते हैं। फ़ानी, आबाद। फ़ानी मतलब जो कुछ भी फ़ना होने वाला है, फ़ानी का उल्टा आप बाकी भी लिख सकते हैं और आबाद भी लिख सकते हैं। जिलाता, मारता। अब देखिए इसमें दुरुस्त एराब लगाना है। एराब का मतलब होता है ज़बर ज़ेर पेश लगाना है, ये आप छोड़ दीजिए, मत कीजिएगा। दर्ज झेल हरूफ को जोड़कर अल्फाज बनाइए। यहाँ पर जो वर्ड्स दिए हैं इनको आपको जोड़कर लिखना है। अभी आपने हरूफ तोड़कर लिखे थे, अब आपको हरूफ जोड़कर लिखना है। तो यहाँ पर जो हरूफ दिए हैं इनको आप जोड़कर लिखिए। शीन की आधी शक्ल बनाइए, उसमें अलीफ को मिलाइए और नून साकिन। आखिरी वर्ड हमेशा पूरा लिखा जाता है, तो आपको पूरा लिखना है ना। और जैसा कि आपको पहले भी बताया था, अलीफ, दाल, डाल, जाल, रे, ड़े, जे, वाव, ये वर्ड आगे से नहीं मिलते, पीछे से मिलते हैं। तो बीच में अगर आएंगे तो इनके अगले वर्ड्स में इनको नहीं मिलाना है, और अगर सबसे शुरू में आएंगे तो जितने भी उसके बाद दिए हैं उनमें नहीं मिलाना है ना। अगर सबसे लास्ट में दिया है तो पीछे के हरूफ में ये वर्ड मिल जाएंगे। समझ में आया? शान, सहरा, मालिक, हासिल, ज़र्रा, महशर, तरफ, शुमार, सज़ा, ये इसी तरह से आप लिख लीजिएगा जिस तरह से मैंने इसमें लिखे हैं। अब यहाँ पर खुशखत लिखने के लिए दिया है, यानी आपको जो वर्ड्स दिए हैं इनको आपको कई मरतबा लिख कर देखना है, जिससे आपकी राइटिंग दुरुस्त हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झेल अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। अब यहाँ पर जो वर्ड दिया हुआ है इसको आपको अपने सेंटेंस में यूज़ करना है, यानी आप इस अल्फाज को लेकर एक जुमला बनाइए उर्दू में। जैसे कि बहारों, तो हम क्या बोल सकते हैं? बहारों का मौसम आ गया, है ना। नज़ारा, तालाब का नज़ारा अच्छा है, नज़ारा यानी व्यू। खालिक, सबका खालिक अल्लाह है, पैदा करने वाला, है ना। रहमतें, अल्लाह की रहमतें सब पर हैं। तज़किरा, तज़किरा बातों को बनते हैं, है ना। और बेशुमार, अल्लाह की बेशुमार सिफ़ात हैं, है ना। ठीक है, तज़किरा बातों को कहते हैं। तो यहाँ पर हम अल्लाह ताला की जब बातें बयान करते हैं, अल्लाह की जब हम सना करते हैं तो वो तज़किरा आता है। ठीक है, अब ये नेक्स्ट अमली काम दिया है, यानी प्रोजेक्ट वर्क है, ये आपको अभी नहीं करना है, बाद में बता दिया जाएगा। फ़िलहाल के लिए आपको ये मैंने चैप्टर समझाया, सबको समझ में आया।
अगर कोई भी परेशानी हो, जो भी आपको समझ में ना आया हो, वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। इसका नोट्स मैं आपको सेंड कर दूंगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, साथ ही साथ ध्यान से भी सुनिए ताकि आपको पूरा चैप्टर समझ में आ सके। आज की वीडियो में इतना ही। कल हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे या फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। अब इजाज़त दीजिए आपकी टीचर आफरीन को। आदाब।